उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिनकी शादियों के बाद मसले हो रहे हैं, खुदावंद लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं सब। ईश्वर की महिमा के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मैं हमेशा अपना घर से लेके बच्चों के स्कूल से लेके, मेरे हस्बैंड तो सुबह निकल जाते हैं, रात में आते हैं, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं मतलब उसने मुझे इतना सामर्थ्य से भरा। मैं जब भी कभी रात में मीटिंग में भी जाती हूँ, घर पे भी आती हूँ, तो मैं स्कूटी पे जाती हूँ अपनी दोनों बच्चियों को लेके अकेले में, लेकिन हम लोग ईश्वर के गाने गाते हुए जाते और ईश्वर के गाने हुए गाते आते हैं और ईश्वर हमें संभालता है पूरे ट्रैफिक में। हर एक बात मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगी कि कभी आज तक मैं स्कूटी से कभी गिरी नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है और मेरे साथ हमेशा। मुझे ऐसा लगता है प्राची कभी कभी डरती है कि मम्मा अंधेरा हो गया जल्दी चलो, लेकिन मैं कहती प्रभु है अपने साथ, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे साथ, और मुझे महसूस होता है कि वो मेरे साथ में है, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगी। और क्या कहते हैं, मैं इस घर के लिए भी धन्यवाद दूंगी कि ईश्वर ने मेरे भाई को चंगाई दी है, मेरे भाई को छूकर शिफा दी है। कई लोग बोल रहे हैं दवाई ये सब वो सब, कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ क्योंकि सामर्थ देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और मैं चाहती हूँ मेरे भाई अजय को उसी ने ही सामर्थ दी है। आज ये मेरा भाई है, इसको है ना ईश्वर ने छूकर चंगाई दी है। राजू भैया पास्टर जी जो मेरे घर पे आते हैं और मेरे भाई के इसके लिए प्रार्थना हुई और उन्हीं ने मेरे भाई को चंगाई दी है। और काफ़ी बीमारियां तो बता दी हैं डॉक्टर ने, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वास करेगा, इसमें बीमारी नहीं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है उसमें कोई बीमारी रहती नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगी भाई के लिए, अजय के लिए, और अज्जू भी मेरा भाई प्रार्थना करता है, छोटा भाई गौरव भी प्रार्थना करता है। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे भाई को अभी देख लो आप, कितने उसके चेहरे पर चमक और रौनक है। ये कोई संसार का कोई मनुष्य नहीं दे सकता, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की ये रौनक है जो अंदर प्रभु ने, यीशु मसीह ने इसके वास किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ऐसे ही रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जब इसकी तबीयत बहुत खराब हुई तो हम लोगों ने आशा छोड़ दी थी। इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत खराब हुई कि डॉक्टरों ने मना कर दिया। आशिक चौड़ाई वाले डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने देख के उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया कि भैया मेरे बस की बात नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे गए कनकनी हॉस्पिटल, तो वहाँ भी डॉक्टरों ने नहीं लिया। उसके बाद भैया ने प्रार्थना की, अजय के सिर पे हाथ रख कर के प्रार्थना की और सभी लोगों ने प्रार्थना की, तो एक चमत्कार हो गया। तो जो वो डॉक्टर है तुम्हारे जो धर्मशाला वाले, पानीवाली धर्मशाला वाले, उसके यहाँ वो लिया तो उसने भर्ती कर लिया। यहाँ पे जो हम लोगों ने रिपोर्ट मतलब इसकी जो जांच हुई थी, तो उसकी जब जांच इस डॉक्टर ने दी यहाँ के आशिक चौड़ाई वाले ने, तो उसमें जांचों में इसको कम से कम 10 बीमारी थी। पीलिया अलग और जो तुम्हारे पीलिया अलग था इसको, और जो किडनी पे अलग, और जो यानी 10 बीमारी इसकी थी। और जब भैया ने प्रार्थना करी और सब लोगों ने प्रार्थना करी, उस डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने अपनी जांचें कराई फिर, क्योंकि इस डॉक्टर ने तो उस जांचों में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं, सब नॉर्मल। ये प्रार्थना का प्रताप है, सभी नॉर्मल। और सब लोग कह रहे इसको उस विशेषज्ञ को दिखाओ जो इसका है, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल। और 2 दिन भर्ती हुआ और बिल्कुल चंगाई होकर ठीक होकर आ गया। अब इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसने दारू पीना बंद कर दिया, और जब से बिल्कुल दारू नहीं पी रहा, इसकी इच्छा ही नहीं हो रही दारू पीने की। तो भैया मैं तो जो है मैंने ये चमत्कार देखा है, तो मैंने प्रभु का आशीर्वाद धन्यवाद है, इसीलिए मैंने ये मीटिंग मतलब बुलवाई है भैया से कि तैयार करो। उस प्रभु ने इसको एक नया जीवन दे दिया। अब जब इसको नया जीवन दिया है तो इसको विश्वास करने चाहिए। और जो है अब इसके जैसा मान लो कि बिल्कुल भी दारू से नफरत कर रहा, तो नया जीवन इसको मिल गया है। और तो ये सब प्रभु का चमत्कार दिखाई दिया। इसमें चमत्कार ये दिखाई दिया कि जब डॉक्टरों ने वहाँ पे रिपोर्ट में तमाम बीमारी बता दी, और जब प्रार्थना करी भैया ने और जो हम लोगों ने सब ने प्रार्थना करी, उसके बाद भाई सारी रिपोर्टें सब एकदम नॉर्मल हो गई। कैसे हो गई, ये ताज्जुब की बात है। तो ये चमत्कार हुआ और जो ठीक होकर घर पे आ गया, आराम से रह रहा है और खूब इसके चेहरे पर रोन। नीतिवचन 4 उसका 10वां पद, जी हाँ सुनिएगा बहुत गौर से जी। 4:10 हाँ सुन, लिखा है हे मेरे बेटे या हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित
तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र या हे मेरे बेटे, मेरी बातें सुनकर क्या कर? ग्रहण कर। तब तू कितने वर्ष तक? बहुत वर्ष तक। उम्र की दराजगी या लंबी आयु इंसान अपनी ताकत से नहीं कमा सकता, उम्र खुदावंद की ओर से मिलती है। और यहां लिखा है, हे मेरे बेटे मेरी बातें सुनकर क्या कर? ग्रहण कर। ग्रहण करना और रखना ये दो अलग चीजें हैं। अगर कोई बीमार होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं भैया तुम्हें बुखार है, तुम पैरासीटामोल की गोली एक सुबह, एक दोपहर में और एक शाम को खा लेना। बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? खा लेना। अगर वो बंदा डॉक्टर की दी हुई दवाई को लेकर आए, उसे सूंघे, उसे कान में लगाए, उसकी आरती बनाकर ऊपर नीचे घुमाए, कभी जेब में रख ले, कभी बगल में दबा ले, तो क्या वो अच्छा होगा? बताइए जोर से। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं ना? क्या वो अच्छा होगा? कब अच्छा होगा? जब वो दवाई को खाएगा, ग्रहण करेगा। कई बार हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को बहुत हल्का भापते हैं और हम सोचते हैं कि सिर्फ हम सुने तो हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को क्या कर? ग्रहण कर। हमें लागू करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम विश्वास करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है? हे मेरे पुत्र मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर। और आगे, तब तू बहुत वर्षों तक जीवित रहे। कितने वर्षों तक? कोई उम्र नहीं लिखी है। बाइबल में लिखा, मेरे लोगों की आयु पेड़ों के समान होगी, वो पुराने होने पर भी रस भरे और लहलहाते रहेंगे। पुराने होने पर रस भरे और लहलहाते। मैंने ज्यादातर बुजुर्गों को जो 60 के ऊपर निकल जाते बड़बड़ाते ही सुना। कहते हैं ये 60 के हो गए, अब ये 60 आ गए, बोलते हैं ना। अरे तुम घर की महिलाएं बोलती, उनसे बातें नहीं करो, उनका दिमाग तो रिटायरमेंट के बाद घूम गया। सुना है, आप लोग की पत्नियां नहीं बोलती लेकिन कुछ बोलती हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो पुराने होने पर भी रस भरे और लहलहाते रहेंगे। रस भरे होना और लहलहाना ये परमेश्वर की आशीषें हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। उनकी संतानें उनके लिए दुख का कारण नहीं होंगी, उनकी संतानें उनके लिए प्रॉब्लम का कारण नहीं होगी, वो इज्जत करने वाली होंगी। ऐसा नहीं होगा कि पापा जी वेट कर रहे कि वो निकल गया, पता नहीं कब लौटेगा। वो एक मेज पर खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक मेज पर बैठकर खाएंगे। लिखा हुआ है, उनके बच्चे उनके लिए जैतून के वृक्ष के समान होंगे। जैतून का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसकी जड़, जिसकी तना, जिसकी पत्ती, जिसका फल फूल सब औषधि का काम करते हैं। कुछ भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, उसका तेल भी निकलता है, दवाई भी बनती है। पूरा का पूरा पेड़ एक औषधि का पेड़ है। उनकी औलादें उनके लिए दवाई का, शिफा का, उनकी उम्र की बढ़ोतरी का कारण होगी। अगर किसी के घर में, बाइबल में लिखा हुआ है, अगर दुष्ट की उम्र 100 वर्ष भी हो लेकिन उसका अंत दुखी होगा। पढ़िएगा, मैं चाहता हूं पढ़ें सबोपदेशक की किताब, उसका 8वां अध्याय। जल्दी से फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबोपदेशक की किताब, परमेश्वर के वचन में जी, उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा। सुनिएगा बहुत गौर से। हकीकत बता रहा हूं, यह किसी इंसान के द्वारा लिखा गया कलाम नहीं है, यह जिंदा परमेश्वर का कलाम है। जब आप इसे सुनोगे, ग्रहण करोगे, वो आपको जीवन देगा। सबोपदेशक 8वां अध्याय 12वां पद। नीति वचन के बाद आपको मिलेगा भजन संहिता, नीति वचन, फिर उसके बाद सबोपदेशक की किताब आएगी। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए देर लगती है खुलने में, पर निकालिए उसका 8वां अध्याय 12वां पद। सुनिए क्या लिखा है जी। चाहे पापी 100 बार सुनिएगा, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं और उनको अपने सम्मुख जानकर, और उनको अपने तई सन्मुख जानकर चलते हैं, भय से चलते हैं, हाँ, उनका भला ही होगा। उम्र की बढ़ोतरी जिंदगी नहीं होती है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे परिवारों में जहां पर बुजुर्ग पलंग पर पड़े हैं, पैरालाइज हो गया है, बेटा बेटी बहू कोई पानी नहीं देता है उन्हें, और वो अपनी छाती पीटते कहते इससे अच्छा होता है कि हम मर जाते। उम्र बढ़ना सुख का कारण नहीं है,
लेकिन सुख का कारण है परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना, उसे मानना और आगे बढ़ना। शैतान इतना चालाक और चतुर है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो कहां से घुस गया। एक लड़के के लिए एक मां बाप ने एक बड़ा रिश्ता देखा, अच्छा रिश्ता देखा कि उसके घर में उसकी शादी की जाए, और उसके बाद वो लड़का कहने लगा, पापा हमें कोई और पसंद है। तो पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ये पढ़ी लिखी समझदार है, ये अपने घर में अच्छी निभेगी। कह रहे, पापा आपके बाल सफेद हो गए। उर्दू में एक कहावत है, अक्सर लखनऊ में कही जाती है कि वो समय और था जब मियां फाख्ता है उड़ाया करते थे। अभी हमारा समय आपको नहीं मालूम, हमें जिंदगी काटना है पापा। और पापा क्या करते बेचारे, माँ बाप क्या करते बेचारे, उन्हें उनकी बातों में हां करना पड़ा, अपने बेटे की बातों में। शादी हुई, लोग आए, हजारों लोग आए, गिफ्ट बांटे, जश्न हुए, डांस किया, विदा हुई। महज 6 महीने रिश्ता चला, और 6 महीने के बाद उस लड़की का कोई फोन आया, और वो फोन उसके हस्बैंड ने सुन लिया। अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन गलती से वो फोन कट गया। और जब वो फोन कट गया तो लड़के के मन में शक हो गया, ये किससे बातें करी। कुछ नहीं किया था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई दान दहेज की बात नहीं, एक शक, छोटा सा शक बैठ गया उसके मन में, और उसी दौरान उनके बीच में एक दरार आ गई। और अगले 6 महीने में लड़के के ऊपर 14 केस कर दिए, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, मेंटेनेंस हो, ये सारी चीजें, 14 केस। मुझे मौका मिला कि मैं उस घर में जाऊं, उनसे बातें करूं। जब मैं उनसे बातें करने लगा, मिलने लगा, तो सिर झुका के मेरे से कहने लगा कि सच में माँ बाप सही बोलते थे, यदि हम उनकी बात मान लेते तो ये हमें दिन नहीं देखने पड़ते। इंसान की एक तबीयत होती है कि वो रौनक, रोशनी, धूम धड़ाका उसकी ओर जाए, एक अट्रैक्शन होता है। लेकिन परमेश्वर की जिंदगी सादगी की जिंदगी होती है, एक सच्ची जिंदगी होती है, एक हकीकी जिंदगी होती है, जिसमें जो परमेश्वर हमें देता है वो बसता है और ठहरता है। मेकअप नहीं करता परमेश्वर कि तुम जब चर्च आ रहे हो, प्रभु के पास आ रहे हो, तो अच्छा से पहले पूजा के ब्यूटी पार्लर जाओ, रंग बुत के तब आओ। नहीं, आप जैसे हो वैसे ही, उसे कुछ नहीं दिखाना है, वो सब जानने वाला परमेश्वर है। और जहां हम भन टन के जाते हैं ना, परमेश्वर हमसे मुंह फेर लेता है। अभी आपसे पूछा जाए कि आपके सिर में कितने बाल हैं, कोई मुझे बताए, मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। कोई बता सकता? कोई करोड़पति यही बन जाओगे। आप मुझे बता दो सिर्फ आपके सिर में कितने बाल हैं। नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारे सिर के एक एक बाल गिने हुए हैं। लिखा है कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, गारंटी से मैं कह रहा हूं। मैं क्यों उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? क्योंकि वो हमारी गलती जानने के बाद भी हम पर दया करता है। और सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? कि उसने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। किसी का नाम बताओ मुझे जो मरकर जी उठा हो। नहीं, सिर्फ एक ही है जिससे मौत भी घबराती है। उसने कहा अगर मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। मुझ पर विश्वास करो तुम उद्धार पाओगे। तुम्हें कुछ नहीं लाना, तुम्हें कुछ नहीं चढ़ाना। बाइबल में लिखा टूटा और पिसावन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। जैसे हमें उसी हालत में हम उसके पास जाएंगे, वो हमें जीवन देगा, वो सब कुछ बदल देगा। शैतान ने बहुत परेशान किया है। अगर मैं आपसे बातें करने लगूं तो शायद ही कोई ऐसा परिवार निकले, वरन नहीं निकलेगा जिसके घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो, जिसके घर में मां बाप से कभी उनके बच्चों ने मुंह ना चलाया हो। चलाया होगा, मां बाप दुखी हुए होंगे। कोई भी ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जहां पर घर में शांति बनी होगी। नहीं, अशांति है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो लोगों की बातें हो, जिससे सब कुछ बिखर गया है। लेकिन यीशु मसीह के नामों में एक नाम यह भी है कि उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जब वो आता है, हमारे घर में शांति आती है, शैतान भाग जाता है, निकल जाता है। हम दोहरा जीवन नहीं जी सकते। अगर हम सोचे कि हम संसार को भी खुश करें और प्रभु को भी खुश करें, तो ऐसा नहीं चलता। एक जीवन जीना पड़ेगा। अगर आपके घर में दो तरह की बातें होती हैं तो आप अटक जाओगे। कोई इंसान 2 नाव पर पैर रखकर मंजिल को नहीं पा सकता, झील पार नहीं कर सकता। वो नाव एक उधर जाएगी और एक इधर जाएगी और बीच में डूब जाएगा। और इंसान यही जी रहा है।
सब एक है। नहीं भैया, सब एक नहीं है। बाप एक ही होता है, पैदा करने वाला एक ही होता है। यीशु मसीह मरियम का बेटा नहीं कहलाया, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा कहलाया। हालेलुया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं खुदावंद के लोगों, हमारा बनाने वाला, हमें जिंदगी देने वाला एक ही है जो हमसे बहुत प्यार करता है। उसे सब मालूम है, सिर्फ एक काम करना है, जैसे मैंने आपको दुआ करना बताई है। आप मत आओ चर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में रहकर भी उसे बुला सकते हो। वो बंद कमरे में भी आ सकता है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप अकेले सो रहे हो, आप बहुत निराश हो, तब भी आप मन में सोचोगे, वो उस समय भी आ सकता है। सल्तनत और हुकूमतें हिल जाती हैं उसके नाम से। बाइबल में लिखा है जब उसका जन्म हुआ तो उस देश में जहां पर उसका जन्म हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है, वहां एक बादशाह था, हेरोदेस बादशाह। उसे मालूम चला कि यहां पर परमेश्वर का किसी राजा का जन्म हुआ। बाइबल में लिखा है, यह सुनकर सारा यरूशलेम घबरा गया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेगा तो मैं आपको बताऊं, सारी शैतानी गढ़ हिलाए जाएंगे और आप एक जीवन पाओगे, जिंदगी का जीवन पाओगे और प्रभु आपको बरकत देगा। विश्वास दिलाता हूं आपको, वो किसी का पक्षपाती नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों बराबर है। दुनिया में महिला को थोड़ा कम आंका जाता है, पुरुष को ज्यादा आंका जाता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दोनों बराबर है। मालूम क्यों? क्योंकि आत्माओं के मेल और फीमेल नहीं होते, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होती, आत्माएं एक जैसी होती है। बाइबल में लिखा है जब हम उसके पास जाएंगे तो वहां पर शादी और ब्याह नहीं होंगे, हम उसके समान होंगे। इस दुनिया में शायद महिलाओं को कम आंका जाता है। तुम चुप रहो, बैठे, बहुत बक बक पक पक करती हो, इज्जत नहीं दी जाती समाज में। लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हो तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि आत्माएं एक जैसी होती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब घर की महिलाएं उपवास रखकर, फास्टिंग रखकर प्रार्थना करती हैं, प्रभु उनके घर को बदलता है, उनके जीवन को बदलता है। और आज जो इस घर में जो जीवन है, जो इस घर में एक परमेश्वर की आराधना हो रही है, उसके पीछे भी बहुत सारी महिलाओं का हाथ है। हमारी आंटी प्रार्थना करती हैं, उनकी बेटी पूजा प्रार्थना करती है, उनकी बहुएं प्रार्थना करती हैं, उनके बेटे प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज प्रभु ने यहाँ पर बढ़ाया। जश्न तो सभी मनाते हैं, बर्थडे पर बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आते हैं, डांस करते हैं। अच्छा है, दुनिया करती है तो आप भी करते हो, लेकिन इससे अच्छा नहीं कि कोई ऐसी आराधना करे जहां पर परमेश्वर का वचन सुन सके, जहां पर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे की दुख को कम कर सके, एक दूसरे के सहारा बन सके। यही सबसे बड़ी बात है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। थोड़ी देर के लिए हर एक बातों को भूलकर, जो अब तक हमारे जहन में थी, निकालकर हम लोग प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु तू मुझे जीवन दे। बाइबल में लिखा है, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा। वो हमें अपना सुख देगा। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। यहाँ पर बैठे प्रभु जी तेरे बेटे और तेरी बेटियों को, इन बच्चों को खुदावंद तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, तो इनसे प्यार करता है आज, इसीलिए ये हमारे साथ है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने बुजुर्ग लोगों के लिए, अपने जवानों के लिए प्रभु जी, अपने बच्चों के लिए प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह, जैसा तूने मुझे दिया, मेरी आत्मा में डाला, तेरी पाक रूह ने, तेरी पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने वैसा इनको बताया है प्रभु। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर खुदावंद। आज प्रभु इनके सहमे हुए चेहरे, मेरी तरफ उठी हुई निगाहें, इनके कान खुले हुए खुदावंद, आज दुआ करता हूं प्रभु इन पर रहम कर, इन पर दया कर प्रभु जी। ये अपनी परेशानी किसी को नहीं बता सकते, अगर ये लोगों को बताते हैं तो लोग तमाशा बनाते हैं, यहां से वहां गाते हैं, लेकिन प्रभु तूने इन्हें बनाया, इन्हें जीवन दे प्रभु। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है तेरे नाम के द्वारा तेरा सुख इनके जीवन में आने वाला हो सके, तेरी खुशी, तेरी शांति इनके जीवन में आने वाली हो सके। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु नासरी कि तूने मेरे अजय को जीवन दिया है खुदावंद। मैं डॉक्टरों और दवाइयों पर विश्वास नहीं करता, मैं उस प्रभु पर विश्वास करता हूं जो सब कुछ बना सकता है, जिसने हमारे अंदर जीवन डाला है। मैं उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं खुदावंद तेरा जीवन इस घर में बढ़ने वाला हो सके। मैं धन्यवाद देता हूं माही के लिए प्रभु, इस बच्ची के लिए तूने इसके जीवन में एक नया साल जोड़ा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी गौरव के लिए कि तूने उसे एक सुंदर बेटी दी है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं खुदावंद इस बच्ची की मां के लिए, धन्यवाद देता हूं प्यारे प्रभु उसके नाना नानी, उसके दादा दादी के लिए खुदावंद।
जो प्रभु इन्होंने कभी नहीं रोका, आगे बढ़ाया है। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, तूने इस घर को अपने उद्धार के काम के लिए चुना है। और मेरा विश्वास है कि एक दिन प्रभु यहां सैकड़ों लोग आएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और लोग अच्छे होंगे खुदावंद। मैं धन्यवाद देता हूं मुन्ना अंकल के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी हमारे बुजुर्गों के लिए जो बाहर से आए हैं प्रभु जी। बहुत परेशानियां इनके जीवन में, लेकिन आज जब ये तेरे कलाम को सुनकर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज से वरन अभी से प्रभु इनके जीवन में तेरा काम होने वाला हो सके, बीमारियां इन्हें छोड़कर जाने पाए, तेरा सुख इनके जीवन में आने पाए प्रभु। अगर कोई मुकदमा है, अगर कोई शैतानी आत्मा है जो इन्हें परेशान करती है, यीशु के नाम से दूर होने पाए, ये आजाद होने पाए प्रभु जी, छुटकारा पाकर तेरी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। अपने अंकल लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, और चाहता हूं प्रभु इनके घरों में आशीष दे प्रभु जी। बड़ी आशा और उम्मीदों से इन्होंने घर तो बनाया था, लेकिन अब फंस गए हैं प्रभु जी। कोई शैतानी चीज ने इन्हें डराना शुरू कर दिया है, रात में नींद नहीं आती, अजीब अजीब आवाजें आती है खुदावंद। शायद मुकदमा भी लड़ गया है, कोशिश तो कर रहे हैं कि छूट जाए, लेकिन नहीं छुटकारा प्राप्त करें। आज दुआ करता प्रभु इन पर दया कर, इन पर अनुग्रह कर प्रभु, इन्हें छुड़ा ले, इन्हें आजाद कर खुदावंद। ये सिर्फ अपने पिता के नाम से नहीं, लेकिन ये तेरे बेटे और बेटियां भी कहला सके, ये कह सके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मदद करी है, सहायता करी है, तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु। इन्हें आपके हाथों में सौंपते, इनकी कमाइयों पर प्रभु जी बरकत देना। अगर कोई कर्जा है इनके सिर पर, तो आज मैं दुआ करता हूं प्रभु इन्हें कर्जे से आजाद करना। हाँ खुदावंद, मैंने देखा है मेरी कलीसिया में एक करोड़ों का कर्जदार आता था, लेकिन आज उसके सिर पर एक भी कर्जा नहीं है प्रभु। तेरे लोग सिर उठाकर जी सके, तेरे लोग दिलेरी से आगे बढ़ सके, इनके कर्जा अदा हो सके, ऐसा इंतजाम कर प्रभु जी कि सब कर्ज से मुक्त हो सके प्रभु। इन्हें खुशियां देना, इनका जीवन सुख से आगे बढ़ सके, आप पर विश्वास करके प्रभु ये आनंद को ग्रहण कर सके और हमेशा आगे बढ़ सके। इनके बेटे और बेटियों पर प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनकी शादियों के बाद मसले हो रहे हैं खुदावंद, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, सब अलग अलग बिखराव सा है प्रभु जी। जोड़ दे खुदावंद, अच्छे रिश्तों का इंतजाम कर ताकि इनकी शादियां हो सके और ये आगे बढ़ सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अगर कोई ऐसा है जिसके पास नौकरी नहीं है प्रभु, तूने इंतजाम किया है खुदावंद, आज मैं प्रार्थना करता प्रभु इनके लिए अच्छी नौकरी का इंतजाम कर, रिश्वत के द्वारा नहीं लेकिन सच्चाई के द्वारा यीशु के नाम से इनकी नौकरी लग सके। ऐसी दुआ करता हूं प्रभु जी, तेरा सुख आ सके। अगर किसी परिवार में कोई शराब पीने वाला है प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है तू हृदय को बदल देता है खुदावंद, वो शराब की आत्मा, बुरी आदतें उनके घर से जाने पाए, तेरा सुख आने पाए खुदावंद, उनके माँ बाप, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे खुश हो सके, इस शराब की बला से वो आजाद हो सके प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी इनके घरों पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे। अब कोई नाश करने वाली चीज इनके घर में ना आए, लेकिन अब वो सुधार उनके जीवन में और सब कुछ बदलने वाला हो सके। दयालु परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।